बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से कस्टर्ड की रेसिपी। बिलीव मी, जब आप इसे बनाकर खाएंगे या खिलाएंगे तो वाकई फिर आपको फरमाइश पे ही बनाना पड़ेगी। जब आप इसे एक दफ़ा बना के सबको खिला देंगे तो सब आपको फिर हर पार्टी में इसी की फरमाइश करेंगे। चलिए, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको कस्टर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले जी वही टिपिकल तरीका, वही जो नॉर्मल होता है। हमने ठंडा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल दूध लिया है। 1 कप मैंने दूध लिया और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। तो इसमें जी अगर आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो, मुझे तो जी वनीला फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, इट्स माय फेवरेट। तो अगर आपको जो भी स्ट्रॉबेरी, बनाना या फिर मैंगो कोई भी पसंद हो, आपने वो लेना और इसको मिक्स कर लेना। इसके बाद जी मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसको पैन में डाल के मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और इसमें बेहतरीन सा ज़बरदस्त टेस्ट लाने के लिए, क्योंकि जो सब्ज़ी इलायची होती है मीठे की जान होती है, तो इस मीठे में जब सब्ज़ी इलायची डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। तो मैंने सब्ज़ी इलायची डाल दिया और इसको थोड़ा सा जब बॉयल आने लगे तो आपने इसमें चीनी डाल देनी है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तो मैंने 1 कप चीनी इसमें डाल दिया है। तो आप इसमें क्वार्टर कप, आधा कप, जैसे आप मीठा खाना पसंद करें उसके मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद जी जैसे इसमें बॉयल आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने जो कस्टर्ड करके रखा है, घोल के रखा है, वो आपने इसमें डाल देना है। और जी ये कम से कम 5 से 6-7 मिनट तक ये आपका बिल्कुल डन हो गया है। तो हम इसको साइड पे रखते हैं, इसको ठंडा होने के लिए। इसमें जो ट्विस्ट लाना है वो अब हम आपको दिखाते हैं। तो हमने लिए हैं ब्रेड के साइड किनारे जो होते हैं वो हमने कट कर लिया। उसके बाद जी इसको थोड़ा सा पानी में डिप कर लें ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। नरम करने के बाद आप चाहें तो इसे हाथ से इसको फ्लैट कर लें, या फिर आप कोई बेलन वगैरह लें, इससे इसको फ्लैट करें। और उसके बाद जी इसमें आपने ये देखें, इसी तरह आपने इसमें फ्रूट्स जो हैं, जो कि सीजनल फ्रूट होते हैं जिसमें आपने ऑरेंज बिल्कुल नहीं डालना। तो आपने इसमें जो सीजनल फ्रूट होते हैं जैसे कि बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, और जी एप्पल वगैरह हो गया, तो ये आप कट करके इसमें डाल सकते हैं। तो और इसके बाद जी इसको आपने अच्छे से एक पॉकेट सा बना लेना है। तो ये देखें, इसी तरह हमने सारे पॉकेट्स बना लिए। मैंने 6 पॉकेट बना लिए हैं। तो इसके बाद जी आपने इसको क्या करना है, तो इसके बाद जी हमने एक ले लेना है जिस सर्विंग बाउल, जो भी आप पसंद करें, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत आपने सर्विंग बाउल ले लेना है। इसमें जो आपने ये पोटलियाँ सी, ये जो आप पॉकेट बना के रखी हैं, तो ये आपने इसमें रख देने हैं। तो ये देखिए, इसी तरह बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही खूबसूरत से लगने चाहिए। तो इस तरह आपने इसमें रख देने हैं, क्योंकि हमने इसकी प्रेजेंटेशन का भी ख्याल करना है। वो मैं अक्सर कहती हूँ ना, अगर चीज़ अच्छी लगे तो खाने में मज़ा आता है और खाना अच्छा लगता है, क्योंकि सारी बात होती है प्रेजेंटेशन की। तो ये देखें, हमने इसको इस तरह रख दिया है। इसके बाद जी इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड जो हमने बना के रखा है। हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो कस्टर्ड हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद जी ये देखें, सारा कस्टर्ड जितना आप इसमें आ सकता है तो आप इसमें डाल लें। तो इसके बाद जी हम इसमें डालेंगे, तो हमारा ये तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा, आप जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो वाकई आप कहेंगे वाकई कोई ज़बरदस्त नया अनोखा तरीका है जिसका हमें किसी ने रेसिपी दी है। तो ये देखिए, इस तरह आपने इसके ऊपर चाहे तो नट्स वगैरह रखते हैं, चाहे तो कुछ भी आप इसके फ्रूट्स वगैरह रख सकती हैं, नट्स रख सकती हैं, जो भी आप खाना जो भी आपको पसंद हो तो आप रख सकते हैं, जो कि आप खूबसूरत प्रेजेंटेशन में अच्छे लगें। तो ये देखिए, हमने इसमें फ्रूट्स रख दिए हैं, एप्पल रख दिया, और जी ग्रेप्स के एक हमने रख लिया है। और उसके बाद जी ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो आप इसे फ्रिज में रखें चिल होने के लिए, बिल्कुल ठंडा 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 आप इसे सर्व करें। तो ये देखिए, हमने फ्रिज में रखा, बहुत ही आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, बहुत ही ठंडा हो जाए तब आप इसे सर्व करें। क्योंकि जब भी कोई खाना बनाने लगता है, कोई भी पार्टी होता है, सबसे पहले हम मीठा तैयार करते हैं ताकि अच्छी तरह से वो ठंडा हो जाए। ठंडा ठंडा सर्व करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है कि मीठा हम सबसे आखिर में खाते हैं, लेकिन ठंडा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, हम इसको निकालते हैं सर्विंग प्लेट में। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। और इसको जी कट करें और इसका टेस्ट आप चेक करें एक दफ़ा।
होपफुली ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना करना बिल्कुल नहीं भूलना। और इसके साथ ही आपके प्यारे प्यारे से हमें कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपने बताना है कि क्या आपने इस तरह पहले कभी बनाया है, अगर बनाया है तो आपका किस तरह बना है, और जिसके साथ ही आपने मेंशन करें कौन सी सिटी और कौन सी कंट्री से हमारी वीडियो वॉच करें। बहुत खुशी होती है जब आप अपना कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करते हैं। तो चलें चलते हैं, फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।